नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्वास्थ्य, सफलता, सकारात्मकता और उत्साह और खुशियों के साथ भरपूर होंगे, परिपूर्ण होंगे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ और खुशियाँ अट्रैक्ट होती हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिमूव द नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव थॉट्स। इस कोरोना पैंडेमिक टाइम में जो कि मैंने ऑब्जर्व करके कंक्लूड किया है और आप सभी भी बहुत अच्छे से जानते ही हैं, वह है हम सभी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए दो मेन चीज़ें होती हैं। एक है हमारी फिजिकल फिटनेस और सेकंड है हमारी मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस और हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट के रूटीन को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। बट मेंटल फिटनेस के लिए मेडिटेशन और योगा तो है ही है, साथ साथ में हमारे ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। हमने कई बार देखा है, सभी लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, बट हमें कोई भी ये नहीं समझाता है कि हाउ टू रिमेन पॉजिटिव। हम पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में बहुत ही स्मूथ मेथड सिखाऊंगी और पूरा थॉट प्रोसेस आपका चेंज करवा दूंगी, जिससे आप ऑल द टाइम पॉजिटिव रह पाएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने दो बंदे खड़े हैं, दो पर्सनालिटीज़ हैं। वन इज़ विथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड अनदर वन इज़ विथ फुल ऑफ निगेटिविटी। अब पॉजिटिव पर्सन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जो पॉजिटिव पर्सन होगा वो बहुत हैप्पी होगा, बहुत जॉयस होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत सॉर्टेड होगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा, बहुत प्लीजिंग होगा, कोऑपरेटिव होगा, सपोर्टिव होगा और विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। अगर आप लोग भी पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर में एक कॉन्फिडेंस रखना होगा। इट मीन्स हमें हमारा नॉलेज बहुत बढ़ा के रखना होगा। मैं नॉलेज में वो वाला इल नॉलेज, वो न्यूज़ चैनल या सीरियल्स या एपिसोड वाले नॉलेज के खिलाफ हूँ। मुझे वो सब बहुत खतरनाक लगता है, इसलिए मैं मोस्टली टीवी नहीं देखती हूँ। बट इंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। बट नॉलेज मीन्स कुछ ऐसा स्पेशल हमारे पास नॉलेज होना चाहिए जिससे हमारे मन में बहुत ही प्योर एनर्जी फ्लो होती रहे। जैसे हमें बुक रीडिंग्स करनी चाहिए, ऑडियो बुक्स सुननी चाहिए और कुछ बायोग्राफीज़ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ऐसी मोरल स्टोरीज़ देखते रहनी चाहिए, टॉपिक्स पे स्टडी करना चाहिए, जिससे हमारे मन में बहुत सॉर्टेड और बहुत प्लीजिंग और बहुत फेथ वाला नॉलेज रहे। हमारा भगवान पे बहुत ट्रस्ट मेंटेन रहे, हम अपने अंदर में बहुत कॉन्फिडेंट फील करें। ऐसा नॉलेज हमको अपने आप में रखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से पॉजिटिविटी आती है। अब इसी के अपोजिट यह तो हुआ एक पॉजिटिव इंसान के फीचर्स कि उसके पास नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, इंटेलिजेंसी होगी या हार्ड वर्किंगनेस होगी, एनर्जेटिक होगा, सॉर्टेड होगा और बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग होगा। अब इसी के ऑपोजिट जब हमारे सामने एक निगेटिव बंदा खड़ा है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक निगेटिव पर्सनालिटी के फीचर्स होंगे बहुत डाउट्स, बहुत कन्फ्यूजन्स और बहुत ही ज़्यादा फियर, साथ में सैडनेस, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट्स, लेजीनेस और होपलेस। यह एक निगेटिव बंदा होगा। अब हम इन दोनों को जब डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो इट मीन्स हमें पता है कि हमें पॉजिटिव बनने के लिए हमारे अंदर में क्या क्या होना चाहिए। अब कोई भी निगेटिव बनना नहीं चाहता है और न ही कोई निगेटिव इंसान को पसंद करता है, पर फिर भी निगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप चली आती है, बहुत ज़्यादा बल्क में आती है। और मीन्स मैं तो ये कहूँगी कि निगेटिविटी जब हमारे पास आती है ना, या निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो एक या दो या तीन नहीं आते, मल्टीप्लाई होकर अपने पूरे खानदान को लाते हैं और इतना टाइम तक परमानेंट हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं कि फुल ऑफ डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट और सब कुछ ब्लैकनेस ही दिखने लग जाता है और हम हमारी लाइफ में निगेटिव चीज़ें हम खुद इनवाइट कर लेते हैं। अब इन निगेटिव थॉट्स को नहीं आने दिया जाए, उसके लिए मैं आपको यह प्रोसेस बता रही हूँ कि हमें हमारे थॉट्स को चेक करते रहना चाहिए। जिस भी टाइम हमारे मन में किसी को देख के ईर्ष्या हो, जलन हो, या हम बुराई वाली बातों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बुराई कर रहे हैं या बुराई सुन रहे हैं या सिर्फ बुरा देख रहे हैं, तो इट मीन्स हम लोग अपने अंदर में निगेटिविटी जनरेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और है निगेटिविटी की पहचान के लिए कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है। ओ माय गॉड, मैं तैयारी तो मैंने की है बट मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊँगी, मुझे डर लग रहा है, मैं इसमें नहीं क्लियर हो पाऊँगी। ऐसा हो गया तो इसके बाद फिर ये हो सकता है, इतने सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, मैं तो बिल्कुल इनको फेस नहीं कर पाऊंगी।
अब निगेटिविटी बहुत सारी तरह की होती है, हमारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेके होती है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ को लेके, हमारे फैमिली मैटर्स को लेके, हमारे अर्निंग्स को लेके, बहुत सारी हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसको लेके बहुत सारी निगेटिविटी आती है। जैसे हमारे माइंड में पहला थॉट निगेटिव आ जाए तो हमें उसी टाइम उसको स्टॉप करना चाहिए। जैसे ही कोई रॉन्ग थॉट आया जिससे हम लो फील कर रहे हैं या हम लोग उदास फील कर रहे हैं या अदरवाइज फील कर रहे हैं, हमें इमीडिएट उसको स्टॉप कर देना चाहिए। हमें उसको पहचानना चाहिए, क्या यह थॉट मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए फ्रूटफुल है, क्या इस बारे में सोचने से मेरा फ़ायदा होगा। तो जैसे कि हम कभी किसी मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और हमें वहाँ पे कोई शॉप क्लोज दिखता है, एक बार क्लोज मिला, 2 बार क्लोज मिला, 3 बार क्लोज मिला, 4 बार क्लोज मिला, तो हम 5वीं बार उधर नहीं जाएंगे। सिमिलरली निगेटिव थॉट्स को जब हमारे ब्रेन की विंडोज़ क्लोज मिलेंगी तो वो हमारे अंदर नहीं आएगा। तो हमें हमारी ब्रेन की विंडोज़ पॉजिटिव थॉट्स के लिए खोल के रखनी चाहिए। अब पॉजिटिव थॉट्स कैसे जनरेट करें? ऑलरेडी हम इतने पॉजिटिव थॉट्स हमारे ब्रेन में भरपूर करके रखें कि जब नेगेटिव थॉट आने की कोशिश भी करें तो उसे जगह ही नहीं मिले, ऑलरेडी वो फुल हो, ओवरफ्लो हो रहा हो पॉजिटिविटी से। अब पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए हमें हमेशा गॉड को थैंकफुल रहना है, फ्रॉम सिंस मॉर्निंग टू टिल नाइट। हमें सवेरे से ही हर चीज़ के लिए बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे खाने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे पैरों के लिए और हमारे छत के लिए, हमारे फैमिली रिलेटिव्स के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, हमारे जितना भी सब कुछ हमारे पास है, हमें बार बार थैंक यू फील करना चाहिए। नेचर को देख के हमें खुश होना चाहिए और हमें अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि मैं जब फिज़िकली और मेंटली फिट हूँ या मेरे पास इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। और हम सबका जब अच्छा सोचते हैं और हम सबके बारे में अच्छा ही देखते हैं तो फिर हमारे मन में पॉजिटिविटी जनरेट होती है। और हमें यह भी सोचना चाहिए कि दिस डे एंड द टास्क विच आई एम डूइंग इन माई डे इज़ द सर्विस ऑफ गॉड। गॉड इज़ ऑर्डरिंग मी, ही इज़ लुकिंग एट मी इन एवरी सेकेंड एवरी मिनट। तो हमारे मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी रहेगी तो निगेटिव थॉट्स एंटर ही नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है कि हमारे मन में अगर इस तरह से हम निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक और मैं आपको सिंपल सा टास्क बता रही हूँ कि आप एक अपना जर्नल बनाइए, ग्रैटिट्यूड जर्नल। एवरी डे उसमें आप अपना चॉइस की चीज़ें लिखिए कि आपको क्या क्या चीज़ करने में मज़ा आता है। जैसे मान लीजिए किसी को गार्डनिंग करने में बड़ा अच्छा लगता है, पीसफुल और बहुत खुशियाँ फील होती हैं। कुछ लोगों को ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट करने में अच्छा लगता है। कुछ लोगों को अपना घर ब्यूटीफुली डेकोरेट करने में बड़ा मज़ा आता है। और कुछ लोगों को राइटिंग या स्क्रिप्टिंग करने में मज़ा आता है या पर्टिकुलर कोई मूवी देखने में बहुत मज़ा आता है। कुछ सॉन्ग सुनने में हमें बड़ा अच्छा फील होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या अच्छा लगता है। तो हमें एक जर्नल लिख लेना चाहिए कि मुझे ये सब चीज़ें करने से एक अंतर्मन में आनंद का अनुभव होता है। और जब भी हमारे मन में निगेटिव थॉट आए, डर आए, चिंता आए, घबराहट आए, गुस्सा आए, क्रोध आए, जलन आए, ईर्ष्या आए, इमीडिएट या कोई दुख आए या कोई ऐसी घटना हमारे घर में घटित हो जाए तो हमें आधे से 1 घंटा उस काम को करना चाहिए जिस चीज़ से हमें हमारे ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है, हमें मेंटल पीस और जॉय मिलता है। तो इस तरह से हमारा ब्रेन फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट से कंप्लीट रहेगा, फुलफिल रहेगा। तो निगेटिव थॉट्स आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ आएंगे भी तो हम उन्हें इतनी बेइज्जती करेंगे, इतना धक्का दे के भगा देंगे कि वो अगली बार नहीं आएंगे। तो मैं आपसे यही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने आप को नॉलेज से अपडेट रखिए, एक स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस रखिए, फिजिकली फिट रहिए और अपनी सोच को बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि ये पूरा वीडियो सोच से रिलेटेड है। सोच से ही हमारे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। और जिस फैमिली में एक इंसान पॉजिटिव रहता है तो वो पूरी फैमिली को पॉजिटिव वाइब्रेशंस स्प्रेड करता है। और अगर एक इंसान भी नेगेटिव रहता है तो फुल फैमिली को निगेटिविटी स्प्रेड करता है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड नज़र बदलिए, नज़ारे बदलेंगे, दृष्टि बदलिए, दृष्टिकोण बदलेगा और अपनी ज़िंदगी में जितने भी ट्रबल्स या ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसे बहुत खुशी खुशी, हंसते हंसते, चुटकियों में ओवरकम करते जाइए और एवरीवेयर पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। एंड ऑलवेज बी एनर्जेटिक, हेल्दी, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, सपोर्टिव, हेल्पफुल एंड पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।